रूप, बल, धन और पद को महत्वपूर्ण माना है। और किसी भी गांव हो, शहर हो, लंदन हो, अमेरिका हो, फर्क पड़ता है इसमें? कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी जगह दौड़ इतनी ही है। कैसे दूसरे को बता दूं कि मेरे पास तुमसे ज्यादा है। तो यदि इसकी प्रॉब्लम गिनना शुरू करेंगे तो क्या होगा? एक तो ये है कि जब मैं मेरी पहचान चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि ये पहचान स्थायी हो, लेकिन जो इन सब से मिलने वाला पहचान और सम्मान है वो अस्थायी है, क्योंकि ये अपने आप में ही परिवर्तनशील है। रूप परिवर्तनशील है, शरीर भी परिवर्तनशील है, और पैसा तो 20 साल में सारा अल्टी पलटी हो ही जाता है। 20 साल में जो जीरो थे वो कहीं पहुंचते हुए दिखाई देते हैं, जो कहीं पहुंचे हुए थे वो रिवर्स मारते हुए भी दिखाई देते हैं। तो इससे पता चला कि रूप, बल, धन, पद और पद तो 60 के बाद वैसे ही नहीं रहना। तो रूप, बल, धन, पद अपने आप में परिवर्तनशील चीजें हैं, अस्थायी चीजें हैं, जबकि मैं क्या चाहता हूँ और क्या कोशिश कर रहा हूँ जिंदगी भर? मैं परिवर्तनशील चीजों से स्थायित्व पाने का असफल प्रयास करता हूँ। कितने प्रतिशत लोग? कितने प्रतिशत लोग? कितने प्रतिशत लोग? सभी। जीते समय ज्ञान काम नहीं है। दूसरे को बताने के लिए हमारे पास बहुत सारे ज्ञान है, लेकिन अपनी जिंदगी में वो काम आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इंद्रियों से सुख की तलाश है, कहीं ना कहीं रूप, बल, धन, पद से यदि मेरे सम्मान और पहचान की तलाश है, तो इसको कोई ज्ञान की बात बोलेंगे कि ना समझे की बात बोलेंगे? जोर से बोलो। हम सब इग्नोरेंट है। हाँ, खुल के बोलो। ये तो ना समझेगी। और कितने प्रतिशत? ऑलमोस्ट ऑल 99। ठीक, एक लोचा पड़ा। और क्या लोचा? और क्या? और क्या? देखिए, शिविर में हमारा काम कम रहता है, आपका काम ज्यादा होता है। कि सभी सफल होना चाहते हैं कि कुछ ही लोग सफल होना चाहते हैं? सभी सफल होना चाहते हैं। अभी सफलता के मापदंड जैसे हैं, उस आधार पर सफलता सबके लिए उपलब्ध है कि कुछ ही लोगों के लिए उपलब्ध है? आईएएस कितने बनते हैं? हर साल कितने लोग आईएएस बनते हैं? और करोड़ों लोग उसकी कोचिंग लेके उससे उसकी तनख्वाह से ज्यादा खुद इन्वेस्ट करते हैं। आजकल अभी मेरे ख्याल हर साल केवल 100 लोग आए हैं, लाखों लोग होंगे, और उनमें से एक बड़ा वर्ग है जो दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर हो गया। जो दिल्ली में आ गया फिर वापस जाते हैं। अब के लास्ट में टीचर की नौकरी तो उपलब्ध है ही है, इसलिए मैं बिल्कुल इस बात को सब जगह बोलता हूँ। दिल्ली का टीचर एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वालिफाइड है बाकी देश के टीचर्स की तुलना। ऐसा मुंबई में भी होगा शायद, क्योंकि जो हम बड़े शहर हैं, मुंबई में कितना होगा कैसा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन दिल्ली में मैंने इस बात को देखा। दिल्ली का टीचर एजुकेशनली बहुत क्वालिफाइड है, अपने आप में बहुत कॉम्पिटेंट है, क्योंकि वो बेसिकली टीचर होने के लिए नहीं आया था। बेसिकली वो किसी बड़ी एस्पिरेशन के साथ में आया था, और योग संयोग जो भी बना है ना। तो फाइनली ये भी एक इसमें मुसीबत दिखाई देती है कि चाहने वाले, सरकारी नौकरी चाहने वालों की संख्या कितनी है? मिलेगी कितने लोगों को? वो पहले से तय। ऐसा नहीं है कि सामने वाला अयोग्य है। सिस्टम को ये बताना होगा कि हमारी अयोग्यता है कि हम इससे अधिक लोगों को नहीं दे सकते, क्योंकि जिसका सिलेक्शन होता है और जिसका नहीं होता है उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है कि ऊपर की लेयर को देखें। 90% कट ऑफ है, तो 90% कट ऑफ है तो 85 और 90 के बीच में ज्यादा अंतर नहीं होता। इवन 80 और 90 के तक भी ज्यादा अंतर नहीं होता है। उस समय किसी को याद आ गया, नहीं लिख पाया, कुछ भी कारण हुआ, हमारा तो प्रोसेस ऐसा है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही, आपके लिए जोरदार तालियां। इसमें चाहत बहुत लोगों की है, लेकिन डिजाइन ही ऐसा है कि कुछ ही लोगों को मिलेगा। इसका डिजाइन ही ऐसा है। फिल्म में हीरो एक ही होता है, हाँ, बनने की कोशिश है। ये सभी जगह वैसे ये पूरे डिजाइन में, जैसा भी हमारा डिजाइन बना हुआ है, तो क्या भाषा कहूं इसको?
भाषा क्या बनाओ? लिमिटेड स्कोप। होता है। स्कोप लिमिटेड है, सात सबकी है, उपलब्धि कम। कुछ ही के लिए संभव, कुछ ही के लिए, इसलिए बाकी का डिप्रेशन रहेगा। तो हमारे समाज में बड़ा वर्ग, अधिकांश वर्ग सरकार के द्वारा घोषित अयोग्य वर्ग होता है, जिसको एक कागज दिया जाता है कि तुम अयोग्य हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। चलिए, और क्या प्रॉब्लम है इसमें? बढ़िया, अच्छा सोचा। और क्या प्रॉब्लम है? अहंकार बढ़ता है। कुछ ही को मिलता है और बाकी को नहीं मिलता है, ये अपने आप में अहंकार बढ़ाता है। मोबाइल कुछ ही लोगों के पास रहा होता, सबके पास नहीं आया होता तो क्या होता? गांव में 4 लोगों के पास मोबाइल होता, तो मोबाइल कैसा होता? तो वो बेल्ट में लगा के चलना पड़ता है ताकि बाकी को दिख जाए कि हाँ मेरे पास है। नकारात्मक दावी पैदा करते हैं। तो इससे एक पता चला, कुछ ही को मिलता है बाकी को नहीं मिलता है, इसलिए आपस में तुलना है, और जो फाइनली अहंकार को जन्म देता है या आदमी के भीतर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जन्म देता है। बहुत बढ़िया, गुड। और बोलिए। भ्रष्टाचार बढ़ता है। हाँ, फिर वो ठीक है, उसके ऑफशूट फिर बहुत सारे आएंगे। सारा भ्रष्टाचार देखा जाए तो यहीं से जितना भी भ्रष्ट आचरण है, भ्रष्ट आचरण केवल पैसे का ही नहीं होता है, वो कई दिशा में जाता है। भाई भतीजावाद इसी कारण है। सब इसी में आ गए। और बोलिए, और क्या? दूरियां बढ़ती हैं। हाँ, ये भी देखो, भाई भाई से नहीं पूछता कितनी सैलरी मिलती है। हरियाणा में ऐसा है कि नहीं? जो खेती करते हैं उनमें भाईचारा है, मेहनत से जो करते हैं। वहाँ ज्यादा आता ही नहीं है, ऐसी झंझट। जो ट्रैक्टर से नहीं करते वहाँ तो 100% भाईचारा। मतलब ये संकोच सगे भाइयों में भी आपस में देखा जाता है, सभी जगह होगा मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, कि एक दूसरे से इस मामले में मर्यादा बरतते हैं कि एक दूसरे से पैसा नहीं पूछे कि तुम्हारे पास कितना है। हाँ, तो ये सही है। भैया 30,000 रुपये तनख्वाह लेता है, मेरे को 20,000 बताता है। उसको समझ में आ रहा होगा, 30 बताने के बाद तुम 10 मांग लोगे। बोलना की जरूरी है यहाँ पे। तो आ गया तुलना, यही प्रतिस्पर्धा है। वर्ग भेद बढ़ता है। देश की बात। ठीक है, अब देश, विरोध, शोषण, और फाइनली ये भी जीने के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात फाइनली फिर से निकली है ना। कल बहन से बात हो रही थी, आपका नाम क्या? नहीं, आप PhD गरिमा में। तो गरिमा मैम से कल बात हो रही थी, इस टॉपिक पे PhD कर रही हैं, और मैं इनसे पूछ रहा था तो कोई बैक्टीरिया है जो वायरस को खा जाता है, ऐसा कुछ ही अपना बता रहे थे। तो मैं सोच रहा था यार, आदमी को खा रहा है, इस पर कोई रिसर्च नहीं होता? तो तुम्हारा इस पर ध्यान नहीं जाता? बैक्टीरिया वायरस को खा रहा है, उसकी चिंता है? इस पे भी होती है जी। घर घर में एक दूसरे को खा रहे या एक दूसरे को खा रहे, उसकी कोई उस पर कोई रिसर्च होने की जरूरत है कि नहीं? मानवतावाद खत्म हो गई है, इसमें भी रिसर्च होनी चाहिए। वो फिर सब्जेक्ट दूसरा हो जाता है। अच्छा, रिसर्च तो उस पे भी होती है। उस पे बैक्टीरिया पे दवाई बैक्टीरिया में दवाई काम कर जाएगी, घर पे नहीं करेगी। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है आप कुछ बेहतर बोल पाओ इस पे। कभी क्या लगता है आपको, क्या लगता है इनको? माइक पीछे में कभी ऐसा ख्याल तो आता ही होगा। हाँ, आप ही बोलो। जो बात अभी चल रही है, ये आदमी वो जैनियों में नहीं हो, बिल्कुल बैक्टीरिया में पर्दा बांध के रखते हैं और किसी को सूक्ष्म जीव को नुकसान मत पहुंचे, और अब धंधे में आदमी को साइंस से निपटा देते तो आदमी को निपटा दिए, चींटी को बचा लिए। नहीं, आप इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं ना। अगर कंपैरिजन है, अगर
तुलना है तो आप एक बेटर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। आप जैसे यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो प्राइवेट का प्रोडक्ट और खराब है। नहीं आप ऐसा अभी बताऊंगा, कोई बात नहीं, नहीं। फिर देखो क्या है, क्या क्या है, यहाँ आप भी कुछ भी खुल के बोल देना और मेरे को भी वो अधिकार नहीं है ना। हो सकता है तो मैं जो कहूँगा वो आपको मानना नहीं है, उससे प्रभावित भी नहीं होना है। नहीं बस और मैं जो बोल रहा हूँ मैं बोलते ही रहूँगा। बिल्कुल होतीबाजी लगती कोई हाँ जी। अच्छा माना है। इनका मेजरमेंट मीटर डाला है। ये एक मिनट, अभी जब मैं वो ठीक है कि जिस भी क्षेत्र में हमारी रुचि है और जिसकी आवश्यकता उधर काम करेंगे, पर ये भी एक काफी गहरा मुद्दा है कि आदमी आदमी के साथ क्यों नहीं जी पाता है ना। तो मैंने कल भी चर्चा किया कि हमने अपनों से ज्यादा कष्ट पाया कि दूसरों से पाया। हम अपनों को कष्ट देना चाहते हैं कि उनको सुख देना चाहते हैं, और वो हमको सुख देना चाहते हैं कि दुख देना चाहते हैं। इसके बावजूद हमने पर्याप्त मात्रा में दुख दिया है और दुख पाया है। इस पे ये रिसर्च का मुद्दा, और मेरे को नहीं पता कि ये साइकोलॉजी वाले और सोशियोलॉजी वाले क्या करते हैं। ये साइकोलॉजी सोशियोलॉजी वाले इस पे कोई काम करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब हो गया कि सही अर्थों में जिसको हम वर्तमान शिक्षा में साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी पे पीएचडी किया, इस सोशियोलॉजी पे पीएचडी करके कितने लोगों को ये क्लैरिटी आई कि हाँ समाज कैसे चलेगा। हमारे देश में राजनीति करने वाले कितने लोगों ने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है, राजनीति करने वाले। तो राजनीति करने वाले का एमए पॉलिटिकल साइंस से कोई मतलब नहीं के लिए है, घर चलाने के लिए है या जिंदगी चलाने के लिए। अभी तो जॉब ही चलता है, अभी तो जिंदगी तो दूर है। लेकिन अभी तक की हमारी चर्चा में दोनों जो हमारी जीवन शैलियां हैं, इंद्रियों से सुख की तलाश को हमने देखा, पहचान की तलाश को हमने देखा, और दोनों को हमने पाया ये जीने के विरोधी हैं, जीने के विपरीत हैं। जबकि कितने प्रतिशत लोग, लगभग और कम और ज्यादा, ठीक। तो इससे ये पता चला, इसका मतलब ये हुआ कि इस यात्रा पे चल के 3 फ्री गिफ्ट मिलता है। एक फ्री गिफ्ट है भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता। तीन गिफ्ट हमको मिला। कितने प्रतिशत लोग होंगे जिनकी जिंदगी में सारी सफलताओं के बावजूद उम्र बढ़ने के साथ साथ भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता बढ़ती हुई दिखाई देती है? एड्रेस गलत है। बढ़िया हो गया, ये ठीक हो गया। तो यदि आराम से, यदि उम्र बढ़ने के साथ साथ भूतकाल की पीड़ा, 20 साल पहले से किसी ने मेरे साथ ऐसा किया, 10 साल पहले किसी ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को ऐसा दुख दिया, वर्तमान से विरोध, नौकरी ठीक नहीं है, सरकार ठीक नहीं है, सास ठीक नहीं है, बेटा ठीक नहीं है, मेरा शरीर भी ठीक नहीं है, और भविष्य की चिंता, आगे क्या होगा मेरा। यदि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ता है तो जिंदगी की कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में? इसको सफल जिंदगी कहा जाए कि असफल कहा जाए? इसका मतलब है कि ये ही सारा पूरे जमाने में एक व्यक्ति के भीतर और पूरे विश्व में जो भी युद्ध और संघर्ष है उसके मूल में इतना ही कारण। देखो इसमें एक और गहरी बात है जो मेरे को लगता है कि हमारे सबके ध्यान में आ गई तो बेहतर होगा। अंततः सम्मान और पहचान की तलाश का मतलब है मैं हूं, मैं दूसरे को बताना चाहता हूं कि मैं हूं, और मेरे को दूसरे को बताने का तरीका ये है कि मेरी गाड़ी आपसे बड़ी है इसलिए मैं हूं, पैसा आपसे ज्यादा है इसलिए मैं हूं, और मेरा ज्ञान आपसे ज्यादा है इसलिए मैं हूं। वास्तव में मैं एक जो मैं हूं को बताने का तरीका है, और मैं हूं को बताने का व्यवहारिक तरीका ये है कि फाइनली हम कह रहे हैं कि भाई चलेगी किसकी। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है, चलेगी किसकी। राणा में रहते हैं
है? होती है। उधर सास बहू के बीच चलता है, इधर बाप बेटे के बीच चलता है। क्यों होता है ऐसा? चौधर की लड़ाई है। चौधर की लड़ाई। चौधर की लड़ाई। मैं एक चीज देखो, मैंने पहले से कहा था, हमारे बहुत सारे मित्र दिल्ली गवर्नमेंट में थे तो वो हरियाणवी थे, तो मेरा बहुत एक दिली इच्छा है, वो कब पूरी होगी देखते हैं। हरियाणवी में एक शिविर होगा और मैं उस शिविर में बैठूंगा, पूरा शिविर सुनूंगा। हरियाणवी में कोई शिविर करेगा तो मैं पूरे शिविर में विद्यार्थी की तरह बैठ के सुनूंगा। सबके सामने कई बार घोषणा की है मैंने, मैं हरियाणवी की लहर में शिविर देखना चाहता हूँ कैसे चलता। यह इच्छा बहुत जल्दी पूरी कराए जी तारी। देखते हैं, देखो दिल्ली टीचर ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। तभी हमने दिल्ली में जब पहला शिविर किया था तो हमने ये तब घोषणा किया था कि जिस दिन दिल्ली, उस दिन हम ये मानेंगे कि हमारा प्रयास सफल हो गया। आज आपके सुमेर सिंह जी ने अभी का जो शिविर है वो सुमेर सिंह जी ले रहे, अभी चल रहा है आज 25 से। तो सुमेर सिंह जी दिल्ली गवर्नमेंट के एक शिक्षक हैं संस्थान हापुड़ संस्थान में। अभी श्रवण शुक्ला जी, संजीव चोपड़ा जी और सुमेर सिंह जी, 3 लोग हो गए। तो इसमें दिल्ली वाले ही आएंगे क्या? टीचर्स नहीं जा तो कोई भी सकता है, लेकिन नॉर्मली पूरा बैच उनका आ जाता है तो 2, 5, 10 लोग बाहर के एडजस्ट हो सकते हैं। तो वहाँ लगातार शिविर हो रहे हैं और अब मैं वहाँ मतलब जो रेगुलर वाले शिविर थे वो मैं अब नहीं कर रहा हूँ। तो खुशी की बात यह है कि हम नहीं हो और वो काम उसी क्वालिटी के साथ चले, ये हमारी सफलता। हमसे चले तो ठीक है, अच्छी बात है, पर उसमें निरंतरता नहीं है। तो देखते हैं हरियाणा में एक चीज का इसका मतलब एक और जो मैं कह रहा था कि प्रॉब्लम किसकी है कि चलेगी किसकी। तो घर में पिता की सत्ता होती है, अब बेटा जवान हो गया, वो कहता है सत्ता में से एक हिस्सा मेरा, कहता नहीं चलेगी तो मेरी। तो यहाँ से दोनों की सत्ता की लड़ाई शुरू होती है कि अब चलेगी किसकी। वैसे ही पहले घर में माँ की सत्ता रहती है तो उसमें बहू आ जाती है, वो कहती है मेरी रियासत कौन सी है, बोले नहीं रियासत तो मेरी है, और उनके बीच में सत्ता का संघर्ष शुरू होता है, चलेगी किसकी। तो चाहे सास बहू का मामला है, चाहे बाप बेटे का मामला है, चाहे मोहल्ले का मामला है, चाहे देश का मामला है, चाहे विश्व का मामला है, और चाहे मेरे भीतर का मामला है। मेरे भीतर भी यही चलता है, मेरा एक मन ये कहता है, मेरा दूसरा मन ये कहता है, ये सही है कि ये गलत है, मैं गलत था कि वो गलत था। ये चर्चा हो रही है। तो समाज तय करता है कि हमारी पहचान क्या, हमारा सम्मान क्या है। नहीं, जब आपको अपनी पहचान तय करना नहीं आता है तब समाज तय करता है। जिस दिन आपको अपनी पहचान तय करनी आ जाती है उस दिन समाज कुछ नहीं। ये हमारा जिया हुआ है, भुगता हुआ। मेरे घर के लोग मुझको किसी समय में असफल अच्छा आदमी मानते। असफल मतलब धनुष पद नहीं कमाया तो असफल। घर वालों के लिए, घर वाले जिसको खून का संबंध कहते हैं वो 3 तरीके से पहचानते हैं। या तो खून के संबंध से पहचानते हैं, नहीं तो पैसा कमा के दिखाओ, और नहीं तो नाम कमा के दिखाओ। पैसा नहीं कमाया, नाम नहीं कमाया तो तुम्हारा कोई सफलता नहीं। और गलत नहीं, तो भौतिक क्षेत्र में तुम्हारी कोई सफलता नहीं। भौतिक क्षेत्र में सफलता नहीं है तो कोई और क्षेत्र में आदमी पहचानना भी हमको आता नहीं, तो वो एक अलग कहानी। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है कि चलेगी किसी, और फाइनली एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, या एक दिन में मैं जिस भी पद पे हूँ उसमें मैं नहीं रह सकता हूँ किन्हीं भी कारणों से, तो मैं किसी ऐसे को बिठाना चाहता हूँ ताकि चलेगी मेरी। ट्रस्टों के झगड़े, संस्थाओं के झगड़े, सारे झगड़े इसी बात के हैं कि मैं नहीं बैठूंगा तो मेरा आदमी बैठे। उसी का आदमी है ऐसे कहते हैं। हाँ, उसी का। अब लोग हमसे कहते हैं हमारा ये प्लॉट पड़ा है, हमारी ये प्रॉपर्टी पड़ी है, हमारा अभी वो कमल मंगल जी का नारगोल में अभी वहाँ अध्ययन शिविर चल रहा है,
समुद्र के किनारे शानदार जगह 17 एकड़। और अच्छी बात यह है कि वहाँ महर्षि अरविंद की समाधि है। अरविंद के साधकों ने वो जगह कभी लिया था 1964 में। और अरविंद जी के जाने के बाद वो कोई रस्म होती है, मुझको उसका नाम नहीं मालूम, उनके बाल, सर के बाल लाके वहाँ गाड़े गए और उनकी समाधि बनाई गई। तो उसके प्रति काफ़ी आस्था है। वहीं पे वो निर्मला माता सहजयोग वाली, यहाँ सुनते हैं, बहुत सहजयोग वाली निर्मला माता है, उनको भी वहीं समुद्र किनारे ज्ञान हुआ, तो उनकी भी समाधि वहाँ पे। और कोशों वहाँ काफ़ी ध्यान करने के लिए आया करते थे, तो उनके फॉलोअर भी साल में 2-3 बार वहाँ शिविर करते हैं। वो जगह में हमारे एक मित्र हैं जो भी जीवन क्रिया से जुड़े हैं, 60 साल के हैं। अहमदाबाद में उनकी 11 स्कूलें हैं, 9000 बच्चे हैं, 500 टीचर्स हैं। अब वो जिंदगी भर एजुकेशन में अच्छा करना चाह रहे थे, संयोग से उनको जीवन विद्या मिल गई, तो उनकी तो जैसे जवानी फिर से लौट आई है ना। अब वो उनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ किया जाए, तो अब सबसे बड़ा इसमें काम ये, इसमें पद और पैसा का और कोई काम है नहीं, कोई समझना ही काम है। तो उनको लगता है कि उसके वो ट्रस्टी हो गए हैं और अब लगभग उन्हीं की प्रधानता है, तो पूरी की पूरी वो कैंपस अध्ययन की, इसको अध्ययन केंद्र में बदल दिया जाए, इसके लिए उपलब्ध हो गया है। कच्छ में एक अशोक शर्मा जी हैं, उनके काफ़ी सारा रिसोर्ट कुछ हैं। तो एक जगह जहाँ शादी ब्याह वगैरह होते थे, कोरोना काल में सब बंद हो गया। तो बोले यार अभी बंद हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि अब इसको इसी काम में लगा दें। अब जगह ज़्यादा उपलब्ध है, लोग कम, टीचर की जरूरत है। अब जगह ज़्यादा उपलब्ध हो गई हैं, लोग कम उपलब्ध हैं। एक जमाना था जब गरीबी थी, आदमी के पास साधन नहीं थे, समाज से तिनका जोड़ के लोगों ने स्कूल बनाए थे। आज स्थिति ये है कि एक व्यक्ति पूरा स्कूल बना के दे दे। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। तो पिछले 50-60 सालों में हमारी 3-4 पीढ़ियों ने कमाने खाने के लिए जम के मेहनत किया है। तो कमाने खाने के मामले में, सुविधाओं के मामले में हमारी स्थिति अच्छी हो गई है। लेकिन सुविधाओं के मामले में स्थिति अच्छी हुई तो ये पाया कि कहीं और जगह जो गैप है, अब उसको अब वो पहचान में आ रहा है। तो हमने एक यात्रा पूरी की है। पेट भरने की यात्रा पिछली 3 पीढ़ियों ने मेहनत करके पूरी की है। मन भरने की यात्रा भी पूरी हो जाए, इसकी भी जरूरत है। इस चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? इस चर्चा से हमारे नहीं चले, चलेगी तो अस्तित्व की, सच्चाई की चलेगी। हाँ जी, इस पूरी चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? ट्रुथ इज गॉड। संसार का कोई नाश नहीं हो सकता है, केवल रूप परिवर्तन हो सकता है। तो वो शाश्वत है, वो भ्रम नहीं है। मेरा सच्चाई को ना समझना भ्रम है, मेरा भ्रम है। तो संसार माया नहीं है, मेरी समझ में कमी, मेरे द्वारा सच्चाई को ना समझा जाना, सच्चाई जैसी है उसको कुछ और मान लेना, ऐसा मानकर जीना, इसका नाम माया है। तो मेरी समझ में कमी का नाम माया है, बाहर कोई माया नहीं। भाई कोई कार आपको बोलती है आके मेरे को ले लो, कोई कार आपको परेशान करती है कि मेरी मानसिकता की वजह से मैं परेशान हूँ, है ना। कोई भोजन विशेष हमको आकर्षित करता है कि मैं कोई भोजन विशेष से कोई व्यक्ति विशेष आकर्षित होता है, सारे तो नहीं होते। तो माया होती तो सबके लिए होती। तो उसका कहने का जो भी अर्थ होगा, लेकिन अभी हमारी क्लैरिटी बन जाए कि बेसिकली बाहर कुछ भी माया नहीं है, सच्चाई को ना समझना ही माया। कैसा रहेगा? तो ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या कहना उचित है कि ब्रह्म सत्य, जगत शाश्वत कहना उचित? जगत शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। सत्य से सत्य, से ब्रह्म से। लेकिन जो हमने संसार रच लिया है मन का, वो तो असत्य है। हाँ, मतलब और उसको समझ लेंगे, और तो इसमें बारीक तार होगा और उसको समझेंगे। शाश्वत का मतलब बने रहना ऐसे। हाँ, और आदरणीय नागराज जी ने ये उपलब्धि होने के बाद उनको अनुभव में जैसा सृष्टि दर्शन हुआ, इतनी बात चली है तो मैं संक्षेप में कह दूं कि आदरणीय नागराज जी मूलतः कर्नाटक के रहने वाले हैं और
उनकी परंपरा, मामा परंपरा में शंकराचार्य को जो ट्रेनिंग देते हैं वो उनके मामा परिवार के लोग रहे। तो शंकराचार्य देश में जो तैयार होता है उसको विशेष प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो उनके मामा परिवार उन गुरुओं में से रहे और फाइनली वेदांत को सबसे बड़ा माना ही गया। वेदांत में जो मूल प्रश्न, जो भी उनके मन में प्रश्न उठते थे उनके उत्तर नहीं मिलते रहे, तो उनको कहा कि वेदांत को पढ़ने से सब समझ में आता है। तो वेदांत को पढ़ने के क्रम में जब वेदांत पूरा कर लिया, बाकायदा दीक्षा लेके और जो भी उसकी परंपरा रही, वो सब पूरा करने के बाद भी जो उनके मूल प्रश्न थे वो जो थे, एक तो है कि ब्रह्म सत्य जगत, वो ब्रह्म से सृष्टि पैदा हुआ है। तो मूल में कहीं सवाल खड़ा हुआ कि यदि सत्य से ही सब कुछ पैदा हुआ है, ब्रह्म सत्य है, सत्य से सब कुछ पैदा हुआ है, तो फिर इसका मतलब है कि सत्य से पैदा होने वाली चीज मिथ्या कैसे हो सकती है? सत्य से पैदा होने वाली चीज सत्य ही होगी। इस तरह के प्रश्न उठना शुरू हुए। लंबी कहानी है, आराम से सारी बात करेंगे। मेरा ये कहना है, जैसे मैंने बोर्ड पे उधर साइड में लिख दिया है, दो चीजें अकाट्य हैं, शाश्वत हैं, हमेशा हैं। एक तो सृष्टि अपने आप में नियम से है, ये सृष्टि को हम समझे या ना समझे वो तो अपने नियम से है, मानव में समझने की ताकत है। तो सृष्टि अपने नियम से है, हमेशा रहेगी, हमेशा है। और मानव में समझने की ताकत असीम है, हमेशा है। और हमेशा से मानव उस सृष्टि को समझने का प्रयास करते आया है। गुफा काल से लेके आगे हम यहाँ तक बढ़े हैं तो काफी कुछ उसमें से समझे ही हैं, तब यहाँ तक पहुंचे हैं। चाहे हम विज्ञान जगत की बात करें या चैतन्य जगत की बात करें, अभी भी यदि कुछ शेष है तो यदि अपनों के साथ, यदि परिवार के रूप में हमारा जीना मुश्किल में है, संसार के रूप में ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग तमाम इश्यूज हमारे साथ हैं, तो जो कुछ जहाँ तक समझे हैं वहाँ तक का धन्यवाद। जो कुछ समझना शेष है तो फिर वो शेष को पहचानना और शेष को पूरा करना, यही मानव जाति का पुरुषार्थ है। इसी पुरुषार्थ को कोई ना कोई करता रहेगा, चाहे विज्ञान के जगत में करे, चाहे चैतन्य के जगत में करे। जब तक ये मानव सृष्टि के सारे रहस्यों को उद्घाटित नहीं कर लेता, तब तक वो अपनी यात्रा को करता ही रहे। तो भारतीय परंपरा में जो खूबसूरती है, जो श्रेष्ठता है, वो इस बात की है कि यहाँ आस्तिक दर्शन भी स्वीकारा गया, नास्तिक दर्शन भी स्वीकारा गया। तांत्रिक दर्शन, वो ये वाम मार्गी और क्या बोलते दूसरा दक्षिण मार्गी, सभी तरह के तमाम तरह की साधनाएं उपलब्ध हैं। ये माना गया कि सच्चाई को उद्घाटित करने के अनेक रास्ते हो सकते हैं। सबने एक दूसरे का सम्मान किया तो ही हम इतना आगे निकल पाए, तो ही हम इतना आगे चल पाए। मेरे को लगता है कि वो रास्ते आगे भी खुले हुए हैं। जब तक हम सच्चाई को पूर्णतः उद्घाटित नहीं कर लेते, का मतलब है समाज उस आचरण के साथ, जिस आचरण की अपेक्षा हमको सदियों से रही है, समाज उस आचरण को जब तक पार नहीं लेगा तब तक रुक जाएगा कि लगातार शोध करेगा? करेगा ही, बाध्य है। ऐसा करने के लिए वो बाध्य है, क्योंकि यदि कोई चीज, जैसा मैं अपनी जिंदगी को देखना चाहता हूँ, जैसा मैं अपने परिवार को देखना चाहता हूँ, जैसा मैं समाज और देश और विश्व को देखना चाहता हूँ, यदि वो ऐसा नहीं है तो या तो जो कुछ कहा गया है मैं उसको समझा नहीं, ऐसा हो सकता है, या जो कुछ कहा गया है उसमें और आगे शोध की आवश्यकता है ही। इसी तरह से मानव आगे बढ़ा है, आगे बढ़ता ही रहे। बढ़िया। तो काम की बात क्या निकली? काम की बात ये निकली कि जीना अभी शेष है, तो फिर जीना क्या है? बोलिए, अब जीना क्या है? समझ के साथ जीना। जीना मतलब क्या है? निरंतर आनंदमय रहना जीना। आओ, ये समझ में आता है कि ये जो लिखा है तो ये जीना नहीं है, जीना कुछ और है। हाँ, ये तो अब क्या जीना नहीं है उस पर हमारी क्लैरिटी बनती। क्या जीना नहीं है? ये तो क्लैरिटी हो गई। अब ये क्लैरिटी हो गई। जिंदा रहना जीना नहीं है, घर में एसी, गाड़ी में एसी का लगने का मतलब जीना नहीं है, पीएचडी का मतलब जीना नहीं है, मंत्री बन जाने का मतलब जीना नहीं है, आईएएस होने का मतलब जीना नहीं है, 1000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर लेने का नाम जीना नहीं है। तो क्या जीना नहीं है, इससे क्लैरिटी हो। फिर जीना क्या है?
प्रकृति को समझना है शेष को समझ प्रकृति के नियम समझना ही देना है। वो तो नियम तो इधर भी समझ ही रहे थे। नहीं वो तो उसके विपरीत समझ रहे हैं। देखो ये जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस का मतलब है कि जड़ प्रकृति के नियम को पहचानने की कोशिश है, और उसमें हम किसी हद तक सफल भी हैं, कुछ शेष भी, कुछ बाकी भी है। संतुष्ट हो हाँ जी, संतुष्टि नहीं जीवन है। संतुष्टि में ही जीवन है। कैसे होंगे संतुष्ट? भाई भारत के लिए जी संतुष्ट कैसे होंगे? अपने जो साधन उन्हीं से संतुष्ट। बस मान लो, देखो झंझट ये में कितना है, तो मेरे को लगता है कि जो कुछ अच्छी बातें हमारे पास हैं उसको हमको ये पहचानने की जरूरत है कि ये मेरा मेमोरी में है कि ये मेरी समझ में है, मेमोरी में है कि मेरे आचरण में है। तो कम से कम अच्छी बातें हमारे पास है तो संतोष धन परम धन है। यहाँ दो बातें थोड़ी सी कर सकते हैं, ताकि मैं सोच रहा था इसको कहूँ वो भी नहीं कहूँ। जिंदगी में दो चीजें हैं। जिंदगी में एक चीज है लक्ष्य और एक है उसको पाने की प्रक्रिया। जिंदगी में दो चीजें हैं, एक चीज है लक्ष्य, दूसरा उसको पाने की प्रक्रिया। जैसे विज्ञान की बात करें तो उसने क्या किया? विज्ञान की बात करें तो उसने प्रक्रिया किया, लक्ष्य के बारे में दिशा ली। इसलिए हमारी छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे विज्ञान अभिशाप है कि वरदान है। ये आजकल डिबेट स्कूल में चलती है। हमारी छोटी क्लासेस में जब हम थे तो क्लास में डिबेट का एक बड़ा मुद्दा होता था कि विज्ञान वरदान है कि अभिशाप है। इससे डिबेट पे डिबेट होता है। आजकल भी होता है कि नहीं होता है? ऐसा नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा जोर से होता हो, क्योंकि पहले ही जितनी बड़ी प्रॉब्लम थी आज भी उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम। ये कोरोना क्या है? ये कोरोना वायरस क्या है? मैन मेड है और युद्ध है। जर्नी केमिकल वेपन की तरफ जाएगी और अगले 10 सालों में कोई बड़े इस तरह की घटनाएं और घटेंगी, इसकी पूरी संभावना, क्योंकि ये फिजिकल युद्ध ज्यादा खर्चीला है। इसमें यह पकड़ा जाना कि ये कहां से शुरू हुआ ये बहुत आसान नहीं है। तो इसका मतलब है कि बेसिकली जब हम कह रहे हैं लक्ष्य की बात, तो पूरे विज्ञान के लक्ष्य की बात करें तो हमने तमाम प्रक्रिया को समझने की कोशिश की है, लेकिन उसका हम उपयोग करेंगे कि सदुपयोग करें, हम दुरुपयोग करेंगे। मैंने पुलिस एकेडमी गुजरात में शिविर किया था, उसमें वहाँ के जो डीजी पुलिस थे उन्होंने बहुत अच्छा लाइन बोला, तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। एक शिविर में उसमें 3 IPS ऑफिसर, 80 वहाँ DYSP बोलते हैं, यहाँ DSP बोलते हैं, 70-80 DSP न्यूली अपॉइंटेड और 3 IPS ऑफिसर, ऐसे मिला के बढ़िया 200 का ग्रुप था। वहाँ के जो डीजी पुलिस एकेडमी थे उन्होंने एक बढ़िया लाइन शेयर किया अपने इनॉग्रेशन सेशन में। उन्होंने कहा कि एक IPS होने के नाते देश में जितना सम्मान मिल सकता है वो अकेले IPS ऑफिसर है जो एवरेस्ट पे चढ़ा। बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर है, पहले IRS हुए, IPS हुए, वाइफ उनकी IAS है, और ब्लैक कैट कमांडो, तमाम तरह का अपना उसका पर्सनैलिटी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक IPS को इस देश में जितना सम्मान अधिकतम मिल सकता है वो मुझको मिला है। इसके बावजूद मेरी जिंदगी का अपना खालीपन अपनी जगह, लेकिन मेरा दर्द ये है कि पुलिस एकेडमी में हम लोगों को फॉरेंसिक का ट्रेनिंग और हथियारों की ट्रेनिंग और कमांडो की ट्रेनिंग, कानून की ट्रेनिंग सब कुछ देते हैं, लेकिन इस ट्रेनिंग का उपयोग ये समाज के पोषण के लिए करेंगे कि शोषण के लिए करेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं। जी कितनी बढ़िया बात। और ये केवल पुलिस एकेडमी की बात है कि सब जगह की बात है। हम एक डॉक्टर बढ़िया तैयार करेंगे, लेकिन वो डॉक्टर समाज का शोषण करेगा कि पोषण करेगा, इसकी गारंटी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं ले सकते। हम एक इंजीनियर तैयार करेंगे, वो इंजीनियर देश के, हम एक IAS तैयार करेंगे, वो देश का शोषण करेगा कि पोषण करेगा, इसकी गारंटी वो IAS एकेडमी क्यों नहीं लेगी। हम एक जज तैयार करेंगे, वो देश के शोषण करेगा कि पोषण करेगा, इसकी गारंटी लेने की हमारी योग्यता नहीं है। हम एक बेटा तैयार करेंगे,
सेवा करेगा लत मारेगा। वही तो बात है, सेवा करेगा, सेवा करेगा जैसे के बाद है ना। क्या बोले? संस्कार मिलेंगे तो गारंटी सेवा तो करेगा। अगर मगर चलता नहीं जिंदगी में, चाहिए अगर मगर ये सब फालतू शब्द। अगर संस्कार देते तो क्यों नहीं देती थे मैं? अब धर्म क्यों नहीं देती? इसका मतलब गैप। चाहना में बहुत कुछ है, भाषा में बहुत कुछ है, जिंदगी बिल्कुल कहीं और। इससे क्या निकला? इससे ये निकला कि विज्ञान लक्ष्य विहीन है और किसी प्रक्रिया के मामले में उसकी मास्टरी हो। प्रक्रिया जिस तरह से स्टैब्लिश हुई, आज यदि सही अर्थ में देखेंगे कि तमाम कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी है, शायद हमारी पीढ़ी इस प्लेनेट की पहली पीढ़ी है जिसने बैलगाड़ी से लेकर स्पेस शटल की यात्रा पूरी की। बिल्कुल प्रक्रिया बहुत डेवलप। लक्ष्य कल को आप देखिएगा, आज बोल रहा हूँ, आप अगले 5-10 साल में सुन लेंगे, है ना। अभी आजकल शादियों का मौसम चल रहा है, तो अभी आगे आने वाले समय में शादियां वो स्पेस शटल में जाके वरमाला डाल के आएंगे अंतरिक्ष में। हाँ, तो वर वधु को 4 करोड़ का खर्चा करेगा। वो मोदी जी कहते रहे हैं कि स्लीपर वाले को हवाई जहाज में यात्रा कराना। अब क्या तो 2 करोड़ रुपया एक आदमी को स्पेस शटल में जाके अंतरिक्ष में धरती के गुरुत्वाकर्षण के बाहर जाके उसको महसूस करके आने में 2 करोड़ रुपया खर्चा है। तो अब भविष्य में ये होगा कि वरमाला डालने के लिए एक बार उसको हाईलाइट कर दो, ये इतना बड़ा मार्केट बनने वाला है कि वरमाला अंतरिक्ष में डाल के। हमारी शादी ऐसी हुई थी, हमने धरती के बाहर जाके वरमाला डाली। वो बात अलग है कि धरती में आने के बाद वही होना है जो पहले होना है। साथ साथ आएंगे। जब हम धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म अध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो उसमें लक्ष्य दिया परम आनंद, परमानंद। बोल के मेरे को लिखने के लिए बातें किया, मैं लिखना नहीं चाहता। धर्म लक्ष्य दे दिया, परमानंद प्रक्रिया। हमारे शहर में इंजीनियर डॉक्टर ढूंढने को कितने मिलेंगे? अब तो इंजीनियर की भरमार इतनी है कि कॉलेज बंद हो गया। कॉलेज यहीं बंद नहीं है, ऐसे कोई हॉस्पिटल बन जा रहा है, कोई कुछ बन जा रहा है, वो नए नए बिजनेस ढूंढ रहा है। तो स्थिति ये है। और हमारे परमानंद पाए हुए कितने लोग हैं? कुछ ऐसा कह के कोई गलत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन इस बात की बात के काम कुछ कहना है। लेकिन आपने कहा कि विज्ञान हमें लक्ष्य नहीं देता, लेकिन अगर कोई भी वैज्ञानिक है, अगर किसी वैज्ञानिक ने सोचा होगा कभी कि इंसान उड़ नहीं पाता, मुझे इंसान को उड़ाना है, तो पहले उसने लक्ष्य लिया होगा कि मुझे इंसान को उड़ाना है, और फिर आप तो ये आप क्योंकि लक्ष्य को नहीं समझ रहे हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। देखो, उड़ने का जो लक्ष्य था, अभी ये नया पूरा डिबेट जारी है कि एरोप्लेन्स के उड़ने से वो जो पूरा बादल पूरा डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से बारिश का पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई एक चीज को लक्ष्य मान लिया, लेकिन फाइनली वो लक्ष्य मानव के पोषण के लिए होगा कि शोषण के लिए होगा। यहाँ एक बहुत अच्छी चर्चा आपसे कर सकता हूँ, जो मेरे को लग रहा है कि इस बात को हमारी क्लैरिटी देगा। आदरणीय कलाम साहब के साथ उनके राष्ट्रपति रहते हुए लगभग 6 बार 2-2 घंटे की मीटिंग होती रही। एक मीटिंग में आदरणीय नागराज जी और हम दिल्ली में मिले। देखो, 2 महापुरुषों के बीच में बातचीत का अंदाज क्या होता है और वो कैसे आगे बढ़ती है। तो कलाम साहब राष्ट्रपति भवन में बैठ के उनसे पूछ रहे हैं, उनसे ओपनिंग सेंटेंस, तुमने अपराध के सिवा अभी तक कुछ नहीं किया। कलाम साहब जैसा व्यक्ति, वो भी ऊपर से राष्ट्रपति हो गया, और उससे राष्ट्रपति भवन में बैठ के कोई व्यक्ति कह रहा है कि तुमने अपराध के सिवा कुछ नहीं किया। अब लक्ष्य समझ में आ रहा है? लक्ष्य क्या होगा? क्या उत्तर आया? कलाम साहब ने क्या उत्तर दिया होगा?
कहते हैं राष्ट्रपति वहां से वापस जाएंगे कि नहीं। कलाम साहब उत्तर देते हैं प्रायश्चित क्या है? मतलब नहले पे गया। अद्भुत अद्भुत। आदरणीय नागराज जी कहते हैं कि देश के विश्व के सारे राष्ट्राध्यक्षों को परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए तैयार किया जाए। कलाम साहब कहते हैं कि मैं इसके लिए प्रयास करूं। ठीक, अब समझ में आ गया लक्ष्य क्या होता है। इसका मतलब है कि जिसको हमने लक्ष्य माना वो अंततः मानव जाति को निपटाने के काम आया कि मानव जाति के पोषण के काम। तो वो लक्ष्य नहीं हो सकता, इसका मतलब वो गड़बड़ हो। तो इसलिए कहा कि विज्ञान अपने में लक्ष्य विहीन है। विज्ञान का टेक्निकल पार्ट ठीक है, प्रक्रिया वाला पार्ट ठीक है, फिलॉसफी वाला पार्ट गड़बड़ है। विज्ञान ये मानता है कि एग्जिस्टेंस अपने आप में क्योस है। ये थ्योरी ऑफ एंट्रोपी हम कभी पढ़ते हैं। तो तमाम इस तरह की थ्योरीज को हम पढ़ाते हैं कि ये सृष्टि अपने आप में अव्यवस्था का स्वरूप है, जबकि ये सृष्टि अपने आप में व्यवस्था का स्वरूप है। तो ये कह रहे हैं कि विज्ञान का फिलॉसफी वाला पार्ट गलत है, टेक्निकल और प्रक्रिया वाला पार्ट ठीक है। उसका जो सदुपयोग हुआ जा सके वो हमने अपनी जिंदगी को बेहतर करने में किया ही है। तो इस रूप में कह रहे हैं कि विज्ञान प्रक्रिया को पहचानता है, लक्ष्य विहीन है। हमने धार्मिक आध्यात्मिक मंच पे लक्ष्य को पहचाना है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस लक्ष्य तक हम पहुंच पाए इसके लिए प्रक्रिया उतना ही आसान। तो इस अर्थ में क्या आवश्यकता है? लक्ष्य की भी पहचान हो जाए, लक्ष्य की भी पहचान हो जाए। तो लक्ष्य तो ठीक ही है, और प्रक्रिया बाई एजुकेशन पूरी हो सके, ये शिक्षा के द्वारा पूरा हो सके तो काम पूरा हो जाए। लेकिन भैया धर्म के नाम पर जो प्रक्रिया अभी भी समाज में परंपरा में चल रही है, प्रक्रिया तो है भैया। हाँ, प्रक्रिया है। इसलिए कहा कि बेसिकली जो साधना परंपरा है, अभी हमारे पास दो ही रास्ते हैं, साधना परंपरा है, भोग परंपरा। तो साधना परंपरा में जो प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई, उस प्रक्रिया से चल के हर व्यक्ति को वो लाभ मिलेगा। और यदि हम देखें तो साधना परंपरा भी व्यक्तिगत यात्रा है कि पारिवारिक यात्रा है? व्यक्तिगत। और भोग परंपरा भी व्यक्तिगत यात्रा है कि पारिवारिक यात्रा है? तो भोग भी व्यक्तिगत यात्रा है, साधना भी व्यक्तिगत यात्रा है। साधना भी स्वांत सुखाय है। मेरी कोई अच्छी स्थिति बन गई है साधना से, मैंने मान लो विपश्यना किया, क्योंकि विपश्यना ऐसा है जो हमें से बहुत सारे लोग करते रहते हैं। मान लो मैंने विपश्यना किया, विपश्यना करने से मेरे मन की स्थिति कुछ अच्छी बन गई, लेकिन विपश्यना से क्या एजुकेशन सिस्टम निकल आएगा? नहीं। विपश्यना से क्या पूरा राजनीति कैसे होगी? ये निकल के आएगा। विपश्यना से क्या बाजार कैसा होगा? ये निकल के आएगा। क्या अंतरराष्ट्रीय संबंध निकल के आएगा? जबकि हम यदि एक समाज और देश के रूप में देखते हैं तो हम किसी संविधान के तले जीते हैं, हम किसी राजनीतिक व्यवस्था के तले जीते हैं, हम किसी बाजार व्यवस्था के तले जीते हैं, हम किसी शिक्षा व्यवस्था के तले जीते हैं। तो जब तक ये सारा कैनवस ठीक नहीं होगा, जब तक ये सारा कैनवस मानव के अनुरूप नहीं होगा, ये पूरा कैनवस मानव के विरोधी है। मैं साधना करके अब ये दुनिया से अलग हो जाता हूँ, है ना? तो ये बेसिकली दुनिया से कटने का काम हुआ, दुनिया के साथ चलने का काम नहीं होगा। इसी को हमने संसार माया कहा। वो स्वांत सुख की तरफ चला गया। स्वांत सुखाय, भोग भी स्वांत सुखाय है, साधना भी स्वांत सुखाय है। का मतलब है मेरे जिंदगी की कोई स्थिति अच्छी हो जाती है, अच्छी चीज है ना? साधना परंपरा की बड़ी देन है कि कम से कम हजारों साल पहले वो कह पाए कि ये इंद्रियों में जीना नहीं। ये हजारों साल पहले क्या है, जिससे हम आज जूझ रहे हैं, क्या उपलब्धि रही होगी? तो जब इस सारी बातों को देखते हैं तो हमारा ध्यान इस बात पे जाता है कि हाँ, हमको किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो लक्ष्य को भी स्पष्ट करे। यदि शिक्षा के द्वारा प्रक्रिया स्पष्ट हो सकती है, तो ये भी शिक्षा के द्वारा स्पष्ट हुआ ना। यदि शिक्षा के द्वारा हम प्रक्रिया पे काम कर सकते हैं, तो शिक्षा के द्वारा हम उसके पूरे लक्ष्य को भी पहचान सकते हैं। बढ़िया। तो ऐसी एक आशा जगी है, ऐसी एक आशा जगी है कि हाँ, जिंदगी को नापा जा सकता है।
चलिए, जीना क्या है? जीना क्या है? जीना क्या है? जीना विशेष। जीना विशेष। जीना क्या? तो पहले जीना क्या क्या नहीं होता है उसको देखते हैं। जैसे अविश्वास के साथ में जीना होता है कि झेलना होता है? संबंध में अतृप्ति को जीना होता है कि झेलना होता है? गरीबी और अभाव को जीना होता है कि झेलना होता है? ये समझ में आ गया कि जीना क्या होता है और झेलना क्या होता है। फिर जीना किसके साथ होता है? जीना किसके साथ होता है? तो कहा कि स्वयं के प्रति विश्वास के साथ जीना। इसको थोड़ा समझते हैं, स्वयं के प्रति विश्वास को थोड़ा समझते हैं। वो बहुत वीडियो बन रही है और बहुत सारा यूट्यूब में पढ़ना है, बहुत परेशान है। हाँ जी, कहाँ पहुंचे? स्वयं के प्रति विश्वास। अब ये थोड़ा सा समझेंगे। जैसे स्वयं के प्रति विश्वास से अपने को क्या समझ में आया? स्वयं के प्रति विश्वास मतलब क्या है? मैं उस काम में परफेक्ट, काम में परफेक्ट हूं, ये स्वयं के प्रति विश्वास होगा। जैसे गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति विश्वास, दोनों में कुछ अंतर है कि एक ही बात? क्या? हाँ जी, गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति विश्वास, दोनों में क्या अंतर? गाड़ी को मैं बढ़िया तरीके से चला पाता हूँ और मैं स्वयं को बढ़िया तरीके से चला नहीं पाता। हाँ, तो स्वयं को नहीं चला पाता ये आपको पता कैसे चलता है? यही स्वयं के प्रति। अरे स्वयं को नहीं चला पा रहा हूँ ये पता आपको कैसे चला? गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ तो गाड़ी ठुक गई, तो मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ पता चला। मैं स्वयं को नहीं चला पा रहा हूँ ये पता कैसे चला? जब हम दुखी होते हैं तो दुखी पीड़ा के रूप में भूतकाल की पीड़ा। एक तो माइक से बोले। हाँ जी बोलिए। जो भी चलाना है उसके बारे में हमें जानकारी है और स्वयं के बारे में हमें जानकारी है। तो और स्वयं के प्रति विश्वास मतलब तभी आएगा जब हम स्वयं के बारे में जानकारी रखेंगे, तो हम सहज होंगे स्वयं के प्रति। और जीना मतलब मैं हूँ, ये भी इसको साथ में लेते हुए, वो भी है, तुम भी, वो सबको साथ में लेते हुए जीना। जी हाँ जी बोलिए, माइक लीजिए। मैंने गाड़ी सीखी थी, ट्रेनिंग 7 दिन की करी थी, लेकिन मैंने गाड़ी इसलिए नहीं चलाई कि अगर मेरा दिमाग सही नहीं रहता है तो ये 2-4 बार ठोक दूंगी तो मैं भी ठोक दिया था। इसलिए मैंने गाड़ी सीख रखी है, कभी चलाती नहीं, मैं सीखी भी नहीं। हाँ तो चलाती, ठीक है। तो फाइनली हाँ जी माइक लीजिए, आगे माइक लीजिए। ऐसे बोल दूंगा सर। आगे माइक लीजिए, या तो इतना जोर से बोले कि सभी सुन लें। हाँ रिकॉर्डिंग अच्छा माइक से। किसी चीज को आचरण में धारण करना और उसे प्रयोग करना ही स्वयं के साथ विश्वास के साथ जीना। क्या फिर गाड़ी चलाना मेरे आचरण में नहीं आएगा? आज सब आ जाएगा जो मैं चाहूंगा। फिर गाड़ी चलाना आ गया तो स्वयं के प्रति विश्वास आ गया। आचरण में होगा तो आ जाएगा। तो गाड़ी में चलाता हूँ, इसका मतलब स्वयं के प्रति विश्वास हो गया क्या? दोनों हो गए, जो हो गए। तो गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति विश्वास एक ही बात है कि अलग अलग बात? अलग हो जाएगा। कैसे अलग? खाली गाड़ी की बात है तो फिर एक ही। तो स्वयं के प्रति विश्वास का फिर क्या मतलब? नहीं समझे। स्वयं के प्रति विश्वास मतलब क्या, कैसे आएगा? एक्शन होती है वहीं से स्वयं के प्रति हाँ विश्वास। जी ये स्वयं के प्रति विश्वास, इससे मेरा ये तात्पर्य है कि समझदारी से खुद पर भी यकीन और दूसरे के भी स्वीकृति, जो भी कोई बोलता है वो भी सही है। और गाड़ी चलाना और चलो गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास कैसे आया? गाड़ी को समझने से आया। हाँ जी। स्वयं के प्रति विश्वास कैसे आएगा? स्वयं को समझने से आएगा। स्वयं को समझना कहाँ से शुरू करूँ, स्वयं को कहाँ से पकड़ूँ? घुटना है, ये है,
है ना, घुटना है, छाती है, सर है, कान, नाक, काल, मैं हूँ कहाँ, कैसे पकड़ूं मैं स्वयं को, क्या चीज से पकड़ूं? संतुष्टि जी। संतुष्टि तो फल है कि रूट? संतुष्टि फ्रूट है कि रूट है? संतुष्टि कैसे पकड़ लोगे? संतुष्टि तो हुई नहीं हुई बाद में पता चलता। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन तो गाड़ी के प्रति विश्वास आ गया। अब स्वयं को मैं सीखूं, स्वयं को मैं समझूं, तो स्वयं को समझने के नाम पे क्या समझूं? जैसे गाड़ी पे विश्वास हमने किया कि उसका सब कलपुर्जे बिल्कुल ठीक है, और स्वयं के प्रति स्वयं के कलपुर्जे क्या है? कलपुर्जे टायर पे हवा, स्वयं के गाड़ी के स्वयं के और स्वयं के भी इसलिए कि मेरे हर चीज थी। स्वयं के कलपुर्जे क्या है? स्वयं के मतलब हर पार्ट से काम कर रहा है। और कौन से पार्ट है स्वयं के, बताओ ना भाई, स्वयं के पार्ट कौन से? आत्मा है जी, आत्मा। आत्मा आत्मा है जी। आत्मा। सभी इंद्रियां भी होंगी। देखो यही समझने की बात है। अभी एक मिनट ये निवेदन कर दूं। देखो ये समझने की बात है कि आत्मा जलता नहीं, कटता नहीं, फटता नहीं, ये सारी बातें हमने सुनी हैं, पर मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मा कहाँ है ये मेरे को समझ में नहीं आता। समझ रहे? मैं गैप को बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये आत्मा चीज क्या है। बोलिए। शरीर के अंदर दो चीजें हैं। हाँ, बढ़िया। शरीर और आत्मा, ये जीवन जिसको आप कह रहे हैं। तो आत्मा जो स्वयं को समझना है वो आत्मा मैं स्वयं हूँ, शरीर कोई चीज नहीं है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है, फूट देते हैं, तो इसके अंदर मैं आत्मा हूँ। हाँ, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। हाँ, सहमत हूँ। हाँ, लेकिन अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं आत्मा को कैसे पकड़ूं? मैं स्वयं को जानूं, सब स्वयं को जानूं तो मैं अपना अध्ययन करूं। अब मैं जब स्वयं का अध्ययन करना चाहता हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हाँ जी। तो स्वयं का अध्ययन करें तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या चीज से शुरू? सबसे पहले बैठ करके और जो है अपना चिंतन करूं कि इस शरीर की प्रक्रिया को जानूं अंदर से, कि कहाँ का शरीर के अंदर आत्मा का निवास है और कैसे मैं उसको जान सकता हूँ। और वो हमारे दर्शन हैं। चलो आपने कल कहा इसलिए मैं चुप ठाक भी उस दर्शन को निकाल दो, तो वो निकाल रखा था दिमाग से, लेकिन अब काफी देर हो गई थी तो रुका भी नहीं। वो दर्शन को मैं रोक भी नहीं सका। व्यवहारिक होकर चल पाए और हम उसको और इसको कैसे पकड़े, उसको पकड़ने का तरीका कर देखिए। आपको 5-4 मिनट और बोल दो जी। और बहुत ज्यादा है जी, फट जाएंगे। तो जिस और कोई पीछे कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। तो उसके बारे में मैं 2 लाइन बताना चाहूँगा कि सच जो होता है वो पूरी दुनिया में हर जगह पे और हर कालखंड में एक ही होता है। आज से 10,000 साल पहले भी सच वही रहा, आज भी सच वही है, और आज से 10,000 साल बाद भी जो सच होगा वो एक ही होगा। उस सच को जब हम पहचान लेते हैं और हमारे अंदर वो सच होता है, फिर चाहे पूरी दुनिया हमारे से अगेंस्ट हो जाए। ठीक है आपकी बात। इस धरती के ऊपर 700 करोड़ इंसान रहते हैं। अगर 700 के 700 करोड़ इंसान भी मेरे अगेंस्ट है, लेकिन मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सच है, वो सही है, फिर मुझे कोई परवाह नहीं है उन 700 करोड़ इंसानों की। सिद्धांत के रूप में ठीक। प्रति विश्वास गाड़ी को समझने से आएगा, स्वयं के प्रति विश्वास स्वयं को समझने से आएगा। तो स्वयं को समझने की यात्रा में कहाँ से शुरू करूं? शरीर के तल से अरे शरीर के तल से स्वयं की यात्रा कैसे हो जाए? ठीक है। जितना भी ज्ञान है जो कहते हैं आत्मा परमात्मा है, सारा उधार का एक पीछे से ला रहा है। हमें तो कोई एग्जीक्यूटिव लगा नहीं करिए कि एग्जीक्यूटिव हो कि कोई है, एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं, बड़ी बात लगती है। हाँ, तो यही ये जो शरीर का क्या है, और जैसे चाबी लगाई तो उसमें HP या BHP हाइड्रोलिक पावर, BHP उसके अंदर ऊर्जा पैदा हुई। ये जो ऊर्जा है वही आत्मा है मेरे विचार से। उसको
उसको प्राण शक्ति कह दें या आत्मा कह दें, उसको देखा तो जा नहीं सकता, परंतु उस हाइड्रोलिक पावर से ही गाड़ी चल रही है। इसी प्रकार आत्मा से और उस ऊर्जा से गाड़ी चल रही है, उसको देख नहीं सकते, उसके परिणाम दिखाई देते हैं, वायु दिखाई नहीं देती। अब तक मैं जितना क्लियरली मैं आपको देख सकता हूँ, उतना ही क्लियरली आप उस तमाम जिसको हम आत्मा के रूप में शब्द के रूप में पहचान रहे थे, उतना ही क्लियरली उसको वस्तु के रूप में और प्रक्रिया के रूप में पहचान सकते हैं। यदि नहीं पहचानेंगे तो हमारे भीतर जो उसको लेके जो समझ है, जो जीने को लेके समझ है, वो तो नहीं आएगी। फिर उपदेश ही रहेगा, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, है ना। तो हम इससे हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जितनी बात अभी आप कह रहे थे वो अभी तक के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ यही कह रहे हैं जो अनुसंधान है वो इसी बात का है, ये पूरा दर्शन इसी बात का अनुसंधान है कि जिस चीज को अभी तक हम आत्मा के नाम से संबोधित कर रहे थे, वो चीज आई कहाँ से, क्यों आई, मैं मानव के रूप में वो मेरे साथ कैसे है, उसकी प्रक्रिया कैसे है, और मैं उसको उतना ही साथ दे सकूं जितना साथ में आपको खड़े हुए देख लूं। अगर ऐसा हो जाए तो चमत्कारी होगा, चमत्कारी होगा, चमत्कारी देखना। हाँ, ये बात ठीक है कि अभी जितना टाइम हमारे पास है, मैं पूरी प्रक्रिया को एक बार बोल देता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहेगा। इस पूरे कैनवस को बर्ड व्यू पूरा है। बर्ड व्यू समझते हैं? बर्ड व्यू का मतलब है किस चीज के सारे अंग अवयव ऊपर से ठीक से दिख जाए, इधर से देखते हैं दिखाई नहीं देते, ऊपर से ठीक से दिखाई देते। तो दर्शन का पूरा बर्ड व्यू आ जाए, उसके 3 स्टेप हैं। जीवन विद्या शिविर 7 या 8 दिन करते हैं सामान्य, वैसे ही अध्ययन बिंदु शिविर, उसमें पूरे अध्ययन के बिंदु कितने हैं पूरे अस्तित्व के, वो कवर हो जाता है। फिर उसका फाइनली मानव व्यवहार दर्शन, उसका मानव के व्यवहार के रूप में दर्शन कैसा होता है, ये 3 स्टेप में दर्शन का एक पूरा बर्ड व्यू आ जाए। और फिर उसके फाइन डिटेल में जाने के लिए आगे 10-12 बुक्स हैं, उसको फिर आगे विधिवत अध्ययन करते हैं। अभी हमारे पास 4 दिन का समय है।